अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुरेज़ बंगश, कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद। अच्छा, आप ये नूर मुकद्दम केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फ़िलहाल जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ इसको, मुझे इसमें डिले बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस, माय वर्ड्स आर क्वाइट हार्ड, लेकिन दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस एंड सैडली दिस वोंट बी द लास्ट वन। अगर इसी तरह डिलेज़ होते रहे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें एक प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा। अगर इसी तरह डिलेज़ आते रहेंगे तो जितने भी क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनको एक हौसला अफ़ज़ाई मिल रही है कि जितना भी आप बड़ा कुछ जुर्म कर लो, इसी तरह अगर पकड़े गए तो डिलेड होगा और ज़्यादातर नहीं पकड़े जाते। ये तो कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत से केसेस जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो इस हवाले से जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, इनको ज़रा सिस्टम जो अपना रिफ़ाइन करना पड़ेगा, थोड़ा-सा इसको स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ये चीज़ डिले होती है वो खुद के जो हमारे जजेस हैं, जो वकील हैं, वो खुद सारे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो जितना इसको डिले करते जाएंगे, इसके लिए और हमारे मसले मसाइल कॉम्प्लिकेशंस होते जाएंगे, और जो हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमारे रूल्स हैं, इसमें नज़रसानी करनी पड़ेंगी, इसमें कहाँ-कहाँ पे लूप होल्स हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता था कि इस तरह के इस तरह के केस पाकिस्तान में मतलब रुनमा होते आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या क्या कहेंगे कि हुकूमत को प्रॉपर एक कानून यानी कि बना देना चाहिए कि जो भी इस तरह के केस में मुलव्वस पाया जाए उसको फ़ौरन जो है ना सज़ाए मौत दे दी जाए किसी चौक में खड़ा करके? फ़ौरन तो कभी नहीं हो सकेगी, ऑफ कोर्स हर हाल में आपको इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन इस पे अफ़सोस ये होता है कि बहुत से मैंने ऐसे केसेस पे देखे हैं, इस पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी वगैरह शुरू कर देते हैं। ये हमारे सबका एक म्यूचुअल मसला है। आज किसी की बेटी है, कल किसी की और की हो सकती है, और अब मसला ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ बेटियाँ महफूज नहीं है, हर कोई गैर महफूज है। तो इसको लॉन्ग उसमें आपने बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि आखिर ये मसले मसाइल क्यों हैं इतने सालों से। ये कुछ जो इंसिडेंट्स हैं ये सामने आ जाते हैं, बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो सामने नहीं आ रहे, उनका ख्याल कौन रखेगा? ये तो इस्लामाबाद में था, पता लग गया। गाँव में क्या कुछ हो रहा है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं, क्या-क्या केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा नज़रसानी करनी पड़ेगी, और सियासत से हट के, हर चीज़ से हट के, एक पाकिस्तानी बहैसियत हर कोई, अगर आप कोई देखे कि यार कि मेरे घर में इसी तरह ख़वातीन हैं, तो जितने भी लॉ मेकर्स हैं वो अगर इसको पाकिस्तान को अगर वाक़ई अपना घर मानते हैं, तो अपनी सियासी पार्टियाँ के नाम हटा के, झंडे हटा के, कम से कम आप एक पाकिस्तान का नाम लेके सामने आएँ, तब ये मसले हल होंगे। थैंक यू। बिल्कुल, वेलकम जी। वज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। या अल्लाह, हमने अपना मुकदमा आपके सपुर्द कर दिया। या अल्लाह, आप बेहतरीन वकील हैं, बेहतरीन कारसाज हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मशाल मरवत, लकी मरवत से। लेकिन मरवत से आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में इस तरह के केसेस जो है ना अनगिनत रुनमा होते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई केस सामने आ रहा होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि मैं थोड़ा तफसील बताना चाहूँगा अपने हुकूमत को भी। जिसकी हुकूमत है मैं उसी पार्टी का से ताल्लुक़ भी रखता हूँ। यहाँ से कुछ फासले पे 120 दिन कुछ हलकों में प्रॉब्लम हुआ था, सर पे उठाया था पूरा इस्लामाबाद को। वो तो एक दुनियावी मसला था और इस तरह होते रहते, सियासी मसला था। लेकिन कुछ अरसे से इसी हुकूमत में हमें तो ये समझाया था, हमें तो ये सिखाया था, पूरे अवाम को सिखाया था कि मदीना की रियासत होगी, यहाँ पे इंसाफ होगा, गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं होगा। लेकिन आज एक अमीर आता है और गरीब के साथ ये करता है, जो दिन के 12 बजे की रोशनी है और उसको अंधेरा बनाते हैं और सब उस पे आंखें बंद करते हैं। मैं अपने वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि जो मदीना की रियासत में, क्या उसमें भी ऐसा होता है? उसमें भी सज़ा इसी तरह होती है कि वो पड़े रहे और अपनी मर्ज़ी से करते हैं, और जो इसके वालिदैन हैं वो तड़पते रहते। आज हम आए इसके यकजहती के लिए। मैं स्पेशली इस हुकूमत से, ये जिसकी पार्टी से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, कि आए दिन शाम को हम देखते हैं 3 साल की बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ, 10 साल के बच्ची के साथ, ये क्या है? क्या ये अगर हमारे मुल्क में ये पिछले हुकूमतों पे जिस पे तनकीद हो रही थी तो हम तो हट गए,
इसलिए कि नया सूरज तुलू होगा, नया हुकूमत होगी, नया पाकिस्तान होगा। क्या यही हमारा नया पाकिस्तान है? जब लाश के साथ ये होता है, फिर उसके साथ जुल्म भी होता है। हमारे पूरे अवाम के ख़्याल में एक अदमखोर कबीला रमूदार हो गया। अदमखोर, अदमजी नहीं, अदमखोर। और उसके एक दरिंदा आता है और कैपिटल में ऐसा करता है जिसने कुछ दरिंदे भी पाले हुए हैं और एक जुल्म करते हैं। उस पर भी हम केस चलाएंगे, उस पे भी हम केस चलाएंगे। जो खून भी है, खून आलूदा कपड़े भी है, लाश भी है, वो बेहुरमती भी हुई है, सब कुछ है। उस पे भी हमारे मुल्क में इतना फारिग टाइम है कि हम उस पे भी केस चलाएंगे। अगर इस केस को इमरान खान याद रख, कुछ भी हुआ, हम ना थाने जाएंगे, ना हम अदालत जाएंगे। जब इस केस में इंसाफ नहीं मिलेगा तो मिलेगा किस केस में इंसाफ? टुकड़ों में इंसाफ नहीं मिलता, किस चीज़ में इंसाफ मिलेगा? मैं आपसे हट के अपने जनरल को भी कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको बहुत उम्र दे। जिस इस वक्त जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, आपके इदारे कर रहे हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि जब हमारी तारीफ़ कोई और मुल्क करता है। लेकिन जन साहब, आपके इदारे भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और एक आपके अलावा आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं अपने इंसाफ के इदारों से भी इंसाफ की तवक्को रखता हूँ कि खुदारा ये पिछला सारा कुछ छोड़ दे, इसको इंसाफ पे मबनी कर दे। और आखिर में मैं इस वकील से भी अपील करता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना तालीम दिया है और इतना अक्ल दिया है और इतने पैसे और शऊर दिया है, तो क्या इसलिए किया कि आप जालिमों का साथ दें? आप भी बराबर के शरीक वकील साहब माइंड ना करना। जब तक आप जालिमों के साथ रहेंगे और उसको बचाते रहेंगे, वो मैदान में आते रहेंगे, दरिंदगी करते रहेंगे और उसमें आप बराबर के शरीक होंगे। मैं आपके ख़ानदानों से भी अपील करता हूँ वकील साहब कि आप छोड़ दे, आज रात को 12 बजे ही फैसला कर दे कि मैं इस जुल्म का साथ नहीं दे रहा। तेरे पास किस चीज़ की कमी है कि तुम इसका साथ दे रहे हो? क्या ज़ाती तौर पे तुम्हें नहीं पता? क्या ज़ाती तौर पे तुम इस बात से वाकिफ़ नहीं हो कि क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ? इसके लिए भी हम अच्छा अजान हो रही। आप इस केस को जल्द अज जल्द निपटाएं और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट से जो कातिल है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे और उनके साथ जो एक्म्प्लिसेस हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। और मैं तर्जुमानी करता हूँ, यहाँ माँ बेटियाँ जो बैठी हैं कि वो सब चाहते हैं कि इसको डेथ पनिशमेंट मिले, इस कातिल को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम बेटियाँ महसूस रहें, उनको ये दिन ना देखना पड़े। और ये मेरा मिशन का, ज़िंदगी का मिशन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर, CRP सिटीज़न रिपोर्टर पाकिस्तान की जानिब से। आज आपने देखा कि मैं इधर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद था। यहाँ पे नूर मुक़द्दम का कल केस आने वाला है। यहाँ पे एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया जिसमें नूर अल मुक़द्दम के घर वाले भी मौजूद थे। उन्होंने आवाम से और हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारा साथ दें और इसको एक ट्रायल केस बनाएँ और ताकि जो मुजरिम हैं वो कैफ़े किरदार तक पहुँच सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।